आर के फ्रेमवर्क के बारे में जो है वो हमने सीखा, उनके नाम्स पढ़े, उनका तारुफ पढ़ा। तो आज हम जो है वो इससे एक स्टेप आगे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, इसको हम एक जो है, अब हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम अपनी बायो की लैब, बॉटनी की लैब, केमिस्ट्री की लैब, इसको जहन में रख के आर के ऊपर हम काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम हमें समझने में आसानी होगी। सर आपने लैपटॉप पे ज्वाइन किया हुआ है या मोबाइल पे? जी गौहर अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलिए फिर अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उमर नवाज साहब से उनको टेक्स्ट कर दें या उनको कॉल कर दें कि जो है वो रीजॉइन करें, या अगर उन्होंने हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो बगैर हेडफोन के वो ट्राई करके देखें। हाँ चलें, ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपका इशू, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया उमर साहब। चलें हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? अच्छा उमर साहब, आप ये क्लास अटेंड कर लें, तो एंड पे मैं आपको जो है ना वो 10 मिनट देता हूँ और आपकी फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट जो है वो करते हैं, आपके जो स्क्रीन शेयर करके जो आपका इशू था उसको रिजॉल्व करता हूँ। तो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्किंग डायरेक्टरी पे है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, इसको हम जो है वो बॉटनी की लैब से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होती है वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप का फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइज़र के पास, यानी आपको सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं और आप फर्स्ट डे अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये एक की है, चाबी है, और लैब में एक केबन है, ये उसकी चाबी है, और आज से आपने अपना सारा सामान जो आपका रिसर्च से रिलेटेड है, केमिकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें आपकी सामान रिसर्च से रिलेटेड, वो आपने उस केबन के अंदर रखना है। ऐसा होता है ना कि लैब्स के अंदर केबन्स बने होते हैं और बाज़ का हमारे पास किसी एक आध केबन की चाबी होती है, जहाँ पे हमारा सारा जो है वो रिसर्च का सामान, केमिकल्स वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब आपको सुपरवाइज़र ने एक चाबी दे दी और एक केबन अलॉट कर दिया। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके केमिकल्स हैं सारे आपने उस केबन के अंदर रखने हैं। जो आपका रिसर्च से रिलेटेड, लैब से रिलेटेड काम की चीज़ें हैं वो आपने उस केबन में रख देनी है। तो यहाँ पे भी हमने एक आर को केबल बना के देना है। जो भी हम काम करेंगे वो काम हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा, हमारी जो चीज़ें होंगी, वो सारी उस केबन के अंदर सेव होती जाएंगी। यानी अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो यहाँ पे एक हम फोल्डर बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाने वाले हैं। उस फोल्डर के अंदर हमारे आर का सारा वर्क जो होगा वो सेव होगा, और उस वर्किंग डायरेक्टरी को हम कॉपी करके जिस मर्ज़ी लैपटॉप पे ले जाएं। आपने जो भी काम किया होगा वो सारा आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। वो आप किसी भी लैपटॉप के ऊपर आर ओपन करके अपनी
वर्किंग डायरेक्टरी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वर्किंग डायरेक्टरी का ये बेनिफिट है कि आज आपने प्रैक्टिस की है, आप चीज़ें सीख रहे हैं, आपने एनालिसिस परफॉर्म कर ली हैं और सारा डाटा जो है वो आपका रिकॉर्ड होता जा रहा है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, या सिंपल मैं इसको केबन कह देता हूँ। केबन के अंदर आपका सारा सामान स्टोर होता जा रहा है। तो आपको 2 साल के बाद जो है वो ज़रूरत पड़ गई किसी एनालिसिस की, या 10 साल बाद आपको किसी एनालिसिस की ज़रूरत पड़ गई, तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैंने अपने थीसिस के ऊपर ये एनालिसिस किया था, तो डाटा सारा मेरा वहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी पे होगा। तो आप वर्किंग डायरेक्टरी पे आते हैं, उसको ओपन करते हैं और उसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। तो आर की भी जिस तरह लैपटॉप पे कंप्यूटर में हम फोल्डर बना के डाटा सेव करते हैं, इसी तरह आर पे भी डाटा सेव करने के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उस फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी कहा जाता है। वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, जहाँ तक क्लियर है फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलें। यानी मैंने अभी आपको वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में समझाया कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है वो इसकी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाई जाती है और इसमें हमने जो पैकेजेस हैं या हमारे सैम्पल्स हैं इसको हमने कैसे सेव करना है। जी, काइंडली यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर नो लिख दें या ओके लिख दें ताकि मैं अगले स्टेप पे चलूँ। ओके, चलिए ठीक हो गया, वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर हो गया। अब हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनानी कैसे है। स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाएं, जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट। स्क्रीन नंबर 3, इसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये स्टेप अब आपने मेरे साथ परफॉर्म करने। स्क्रीन नंबर 3 पे, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट, यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर ये देखें, यहाँ पे ये कॉर्नर पे नज़र आ रहा है आपको प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक साथ एक छोटा सा एरो का बटन है, ये इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये मेरे पास केबन ऑलरेडी बने पड़े हैं, फोल्डर ऑलरेडी बने पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा तो ये जिस नेम से मैंने ये चीज़ें सेव की हुई हैं उस नेम से जो इनका डाटा है वो मेरे सामने आ जाएगा। जो एनालिसिस मैंने इस पर किया मैं उसकी हिस्ट्री मेरे सामने आ जाएगी। इसका जो डाटा मैंने सेव किया हुआ फाइल के अंदर वो सारा सामने आ जाएगा मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक नया जो है केबन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाए न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। अब ये आपसे कह रहा है कि ये जो आपने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई काम वगैरह किया हुआ है तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी कोई काम नहीं किया तो मैं लिहाजा इसको सेव नहीं करना चाहता। मैं इसको कर देता हूँ डोंट सेव। अब मैंने इसको जैसे ही डोंट सेव किया ना तो मेरे पास नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। देखिए, पहले जो थी हमारे पास स्क्रीन 4 स्क्रीन थी, इसकी 4 विंडोज़ थी, अब 3 रह गई हैं, यानी ये 0 मीटर पे आ गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है कि न्यू डायरेक्टरी बनानी है। ये देखें, 3 ऑप्शन दे रहा है, न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी और वर्जन कंट्रोल। इन दोनों के साथ बल्कि लास्ट वाले के साथ अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी भी हम यूज़ कर सकते हैं और न्यू डायरेक्टरी। तो हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू डायरेक्टरी बनानी है। हम नए स्टूडेंट आए हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, तो उन्होंने हमें एक न्यू केबन अलॉट कर दिया। अब उस केबन का नाम देखें, जब भी हमें कोई केबन अलॉट किया जाता है तो उसका एक नंबर होता है या उसका स्पेसिफिक नाम, या उसके ऊपर आप अपना नाम लिख लेते हैं जस्ट, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि ये केबन आपका है। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अपने जो आपको फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, या जो आप वर्किंग डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, या जो आप केबन बनाना चाह रहे हैं, या आप अलमारी बनाना चाह रहे हैं,
उसका नाम क्या रखना चाहते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ बैच 8, बल्कि 8th बैच रख देता हूँ उसका नाम। आप इसका नाम अपनी मर्ज़ी से रख लें। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने एक अंडरस्कोर यूज़ की है। ये अंडरस्कोर आर में जब भी आपने स्पेस देनी है, कोई जब आपने फ़ाइल सेव करनी है, ठीक है, या आपके ने एक्सेल की फ़ाइल बनानी है, तो वहाँ पे स्पेस के बजाय आपने अंडरस्कोर यूज़ करनी है। ये अब हम आगे चलते हैं, या एक्सेल की फ़ाइल आएगी तो वहाँ पे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि लोकेशन कौन सी, आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्राउज़ करके इसकी लोकेशन इसको दे दें। मैं इसको डी में एक लोकेशन इसको बता देता हूँ, ये आर स्टूडियो कोर्स है। तो यहाँ पे मैं इसको लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8th बैच, ये देखिए, इसका मैं नाम रख लेता हूँ 8th बैच। इस पर डबल क्लिक करें तो ये बैच सेलेक्ट हो जाएगा और इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पे आपने करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसे आप ये क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास एक नया प्रोजेक्ट, एक नया केबन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्टार्ट होगा और आपको एक न्यू बैच प्रोड्यूस करके दे देगा, न्यू जो है वो केबन बना के दे देगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही केबन बन गया हमारे पास नया, हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी बन गई है। तो इसने यहाँ पे अब हमें नाम दे दिया वर्किंग डायरेक्टरी का 8th बैच। अब मैंने देखिए मेरे पास काफ़ी सारी वर्किंग डायरेक्टरी हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं बैच 4th को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इसको ओपन कर लेना है। मैंने इस पर जो काम उनको समझाना है वो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर सारा काम जो है वो जो एनालिसिस करने हैं वो सारे इसके अंदर सेव होते जाएंगे। इसी तरह आपका 8th बैच है जो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज से हम जो इसमें चेंजिंग करेंगे वो सारी इसके अंदर सेव होती जाएंगी और हमें बार बार जो है वो पैकेजेस या चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें और मुझे इसका स्क्रीनशॉट बना के शेयर करें ताकि यहाँ पे आपके पास जो है वो बैच 8th बैच लिखा हुआ आ जाए। ये 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जिसका कंप्लीट हो जाए वो डन का बटन दबा दे या ओके करे और यहाँ बता दे साथ के कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। चलें ठीक है जी। 3 पार्टिसिपेंट नहीं ज्वाइन किया आज। शायद पाकिस्तान वाले लोग जहाँ तो इस टाइम बिज़ी हैं या वो कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया था वीवो नाम से, तो वो भी जो है वो लीव कर गए। अच्छा, बहरहाल हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखें हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी बन चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये अच्छा, अब आप दोबारा वापस अपने सुपरवाइज़र के पास आ गए। आपको सुपरवाइज़र ने क्या काम अलाट किया था कि ये चाबी है आपकी और केबन है
वहाँ पे जाएं, केबिन को देखें और केबिन के बाहर अपना नाम लिख दें और आइंदा से आपने जो चीज़ें आपने काम करना है, सेव करनी है, सारी चीज़ें आपकी उस केबिन के अंदर होनी चाहिए। तो पहला टास्क तो आपने कंप्लीट कर दिया। आपने जो है वो सुपरवाइज़र का, उन्होंने जो आपसे कहा वो आपने कंप्लीट कर दिया। अब अगेन वापस चले गए अपने सुपरवाइज़र के पास। अगेन आप सेकंड डे है तो अगेन आप सुपरवाइज़र के ऑफिस में चले गए और आपके हाथ में एक ना बीकर है। बीकर में कोई सोल्यूशन है, थोड़ा सा एसिड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। आप ऑफिस में गए और टेबल पे रखा है। आपके सुपरवाइज़र पूछते हैं ये क्या है, आप कहते हैं ये सोल्यूशन है। वो कहते हैं ऐसा करें कि आप ना इसकी पीएच मालूम करके आएँ। आपके सुपरवाइज़र क्या कहते हैं कि इसकी पीएच मालूम करके आएँ। अब क्या होगा, अगर तो आप यहाँ पे पाकिस्तान की लैब में है ना, ये जस्ट एक मिनट रुकिएगा। अच्छा सॉरी, अच्छा हम बात कर रहे थे कि अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप जाएं लैब में और इसकी पीएच मालूम करके आएं। अगर तो आप पाकिस्तान की किसी लैब में हैं तो 2 दिन तो आपको पीएच मीटर ढूंढने में लगेंगे, ऐसे ही है ना जी गौहर साहब? आपने भी पाकिस्तान की लैब में काम किया होगा तो आपको मज़ीद आइडिया होगा कि यहाँ पे काम करना कितना मुश्किल है। तो इन चीज़ों को जो है ना वो आपने हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 2 दिन के बल्कि मिलता ही नहीं है, अपना लेके आना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब आपने क्या किया कि फ़र्ज़ करें अब आप ना पाकिस्तान की लैब में, पहले तो हमें ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये पता ही नहीं होता कि जब उनसे कहा जाता है पीएच मालूम करके आएँ तो उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि हमने पीएच मालूम कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन ये नोट कर लें, जब भी आपको आपके सुपरवाइज़र ने कोई काम करना है के लिए कहना कि एनालिसिस करके लाएं तो पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से होगा, ये नोट कर लें। क्योंकि इसको अभी हम रिलेट करने लगे हैं, इसका और आर का बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए मैं आपको चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ और इसको साथ मैच करके हम जो है ना वो आर के ऊपर काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। अच्छा अब आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कहा कि इसकी पीएच मालूम करके आएँ, तो फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में हैं और आपको भी ये जहन में नहीं है कि पीएच कैसे मालूम करते हैं, तो आपका जो पहला क्वेश्चन जहन में आएगा अपने सुपरवाइज़र से जो आप पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि ये पीएच कैसे मालूम करेंगे, हम किस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम पीएच मालूम करेंगे। तो आपके सुपरवाइज़र आपको बताते हैं कि जाएं लैब के अंदर, देखें पीएच मीटर होगा और पीएच मीटर को यूज़ करके आपने पीएच मालूम करनी है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि उन्होंने कहा जी पीएच मालूम करके आएँ। हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आया कि पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम करेंगे, उन्होंने कहा जी पीएच मीटर से। अब हम आ गए लैब के अंदर, अब हमने ढूंढना है पीएच मीटर। तो लैब में होता है एक लैब अटेंडेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी लैब के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। तो अगर तो आप यहाँ पे हैं पाकिस्तान में तो यहाँ पे आपको पहले तो लैब अटेंडेंट ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ है, उसके बाद जो है वो आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो अब आपको लैब अटेंडेंट मिल गया। अब लैब अटेंडेंट ने आपको बता दिया, अगर तो पीएच मीटर आपकी लैब में है
तो लैब अटेंडेंट ने आपको बता दिया कि ये पीएच मीटर पड़ा हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पे पीएच मीटर को ऑन करेंगे और पीएच मालूम करके अपने सुपरवाइज़र के पास आ जाएंगे। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगेन आपके सुपरवाइज़र ने कहा कि पीएच मालूम करके आएँ। अब ये कोई और पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल उमर साहब हैं, गौहर साहब ने पीएच मालूम कर ली और वापस आ गए। अब उमर साहब को कहते हैं जी पीएच मालूम करके आएँ। उमर साहब जाते हैं अपनी लैब में, चाइना की लैब में नहीं, पाकिस्तान की लैब में। तो वहाँ पे जाके ढूंढते हैं, पहले तो इनको जो है ना वो लैब अटेंडेंट नहीं मिलता। फिर ये खुद कोशिश करते हैं, पूरी लैब छान मारते हैं, लेकिन इनको पीएच मीटर नहीं मिलता। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारी लैब में पीएच मीटर है ही नहीं। ये अगेन वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास और सुपरवाइज़र को बोलते हैं कि हमारी लैब के अंदर पीएच मीटर नहीं है। अब हम क्या करें? फिर क्या किया जाता है, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ये एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को और उनसे कहें कि हमें पीएच मीटर मंगवा के दें। अगेन अगर आप पाकिस्तान में, तो हो सकता है एप्लीकेशन लिखे 2 साल के बाद आपका पीएच मीटर आए। मुझे याद है कि मैंने प्राइमर के लिए एप्लीकेशन लिखी थी और मेरी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो प्राइमर जो है वो मुझे नहीं मिले। तो बहरहाल अच्छा, अब आप एचओडी साहब के पास जाएंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे, अगर तो उनके पास फ़ंड हुए तो वो आपको पीएच मीटर मंगवा देंगे। चलिए, हमने आपको छोटी सी कहानी सुनाई है जो आर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। ये मैंने इसलिए समझाई है आपको कि अब मैं आपको ना पैकेजेस के बारे में समझाने लगा हूँ। पैकेजेस क्या होते हैं। अब आ जाते हैं अगेन अपने सुपरवाइज़र की लैब में। पहले आपके हाथ में क्या था, एक गिलास था या एक बीकर था और उसमें कुछ सॉल्यूशन था। अब आपके हाथ में एक फ़ाइल है, या आपके हाथ में यूएसबी है और यूएसबी में एक एक्सेल की फ़ाइल है। आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, सारा जो डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है एक्सेल फाइल के अंदर, इस पे ना एक ग्राफ बना के लाएं। पॉइंट ग्राफ बना के लाएं। जस्ट मैं आपका डाटा चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, एवरेज क्या आ रही है। जस्ट आप जल्दी से जाएं और एक ग्राफ बना के ले आएँ आर के ऊपर। फ़र्ज़ करें आर जो है वो एक लैब है हमारी बॉटनी की, बायोलॉजी की या स्टैट की लैब कह लें। अब आप आ गए हैं आर के ऊपर। जिस तरह आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कहा था कि लैब में जाएं और इस सैंपल की पीएच मालूम करके आएँ, इसी तरह वो कह रहे हैं कि आप लैब में जाएं, यानी आर पे जाएं और इस जो है ना वो डाटे के अंदर ग्राफ बना के लाएं। तो दोनों बार आपके जहन में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से बनेगा, पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम होगी, पहला क्वेश्चन। इसी तरह जब आपको आर के ऊपर कोई काम कहा जाएगा कि ये आर पे करके लाएं, तो आपके जहन में सारे क्वेश्चन छोड़ के पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। अब आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कहा जी ग्राफ बनाएं। आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आया कि इसके लिए कौन सा इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा, ठीक है। अब पैकेजेस क्या हैं ये अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पैकेज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट हैं। जिस तरह पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है ना, वो हमें पीएच मालूम करके देता है। इसी तरह जो पैकेज है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें आर में काम करके देता है, और आर में हर काम करने के लिए एक डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है ggplot2। इसी तरह जो है वो कार डायग्राम बनाने के लिए है सर्कलाइज। इन्वायरमेंटल जो है वो एनालिसिस के लिए जो हमारे पास है वो वैगन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम डिफरेंट काम लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम
जो पहला क्वेश्चन आया जब हमें एक्सेल की फ़ाइल दिखाई सर को, सर ने कहा जिसके ऊपर ग्राफ बना के लाएं, तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर आर में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। अगर मैं इसको आर की ज़ुबान में कहूँ तो ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सर आर में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। बात क्लियर हुई है? पैकेज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट ही हैं जो हमें काम करके देते हैं, ठीक है। जैसे पीसीआर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, इसी तरह पैकेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है आर की जो हमें काम करके देता है। अब आपको सर ने कहा जी ग्राफ बना के लाएं, मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ ग्राफ की। ये यहाँ पे मैंने ग्राफ लिख दिया। ये आपकी आज की असाइनमेंट है, आपके सुपरवाइज़र ने आपको अलॉट की है, सेकंड है। अब आपको पता चल गया जी पैकेज का नाम क्या है। जैसे आपको उन्होंने बता दिया था कि सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए हमें पीएच मीटर यूज़ करना है। आप लैब में गए थे और लैब में पीएच मीटर को ढूंढा, ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो अलग बात है। पहले अब हम आ जाते हैं ggplot2 को ढूंढने के लिए। देखिए आपको सुपरवाइज़र ने आपको बता दिया कि ग्राफ बनाने के लिए जो पैकेज यूज़ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका नाम है ggplot2। ये पैकेज यूज़ होता है। इस पैकेज को यूज़ करके आप हर तरह का जो है ना वो ग्राफ प्लॉट बना सकते हैं। अब ये प्लॉट क्या हमारी लैब में है ये ढूंढना है। ये आर के अंदर ये आर के अंदर जो है ना, ये आर लैब है। लैब के 4 कमरे हैं हमारे, ठीक है, 1 2 3 4। ये जो 4 है ना, यहाँ पे जो है ना वो पीसी पड़ा हुआ है लैब अटेंडेंट का, जिसके अंदर सारा डाटा होता है कि हमारी लैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपने आ जाना इसके पास, लैब अटेंडेंट के पास, ठीक है। ये लैब अटेंडेंट है। यहाँ पे इसने एक सर्च बार दी हुई है, मैं ये देखें, ये सर्च बार नज़र आ रही है ना। इस सर्च बार में हमने सर्च करना है ggplot2। आप लोग भी जाके यहाँ पे सर्च करें तो क्या शो हो रहा है आपके पास, किसी पैकेज का नाम आया नीचे। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास ggplot के नाम से कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है। हमने कल एक पैकेज किया था रीड एक्सेल, वो चेक कर लेते हैं। रीड एक्सेल, ये भी यहाँ पे नहीं है मौजूद। ये क्यों मौजूद नहीं है यहाँ पे? क्योंकि अब हमने एक नई वर्किंग डायरेक्टरी बना ली है। वो पुरानी वर्किंग डायरेक्टरी में था, वहाँ पे ही वो बना, वो उसी डायरेक्टरी में है। यहाँ पे हमने नई डायरेक्टरी बनाई है तो यहाँ पे नए सिरे से हमें काम स्टार्ट करना पड़ेगा। रीड एक्सेल भी नहीं है, यानी एक्सेल की फ़ाइल को रीड करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अगेन सुपरवाइज़र के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारी लैब में जो है वो ggplot2 का जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने ग्राफ बनाना है वो नहीं है। वो क्या कहेंगे आपको? जाएं HOD के पास या एप्लीकेशन दें उनको और उनसे कहें कि हमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट मंगवा के दें, हमें पीएच मीटर मंगवा के दें। अब हम आ जाते हैं HOD साहब के पास। ये देखें, ये इंस्टॉल, ये HOD साहब है हमारे। यहाँ पे आके हमने डिमांड करनी है। इंस्टॉल के बटन पे दबाएं, ये पैकेजेस में आपको 3-4 ऑप्शन शो होते हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में हम HOD साहब को बता रहे हैं कि हमें एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है ggplot2। ये आपने मेरे साथ परफॉर्म करना है अभी। HOD साहब को हम बता रहे हैं कि हमें एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है ggplot2। और ये कहाँ से मंगवाना है? ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉल फ्रॉम रेपोजिटरी क्रैन। ये हम इसको बता रहे हैं कि ये आपने हमें क्रैन क्या है? क्रैन एक्चुअली स्टोर है, मेन शॉप है, मेन लेबॉर्ट्री शॉप है, मेन सॉफ्टवेयर हाउस है, जहाँ से हमें आर की चीज़ें मिलती हैं। देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेसिफिक शॉप से मिलती हैं, जैसे
अगर आपको लैब के लिए केमिकल चाहिए तो आपको आम जो है वो बेकरी शॉप से नहीं मिलेंगे, किसी कपड़े वाली दुकान से नहीं मिलेंगे ना, उसके लिए स्पेसिफिक शॉप होती है। मेडिसिन के लिए अलग से आपको मेडिसिन शॉप पे जाना पड़ता है। तो आर की जितनी भी चीज़ें हैं आर से रिलेटेड वो आपको मिलती हैं रेपोजिटरी क्रेन से। ये आर की रेपोजिटरी है, आर का स्टोर है। देखिए हर शॉप के पीछे एक ना, जो अच्छी शॉप्स होती हैं बड़ी, उनका एक बैकअप स्टोर होता है। वो स्टोर से चीज़ें जब उठा के दोबारा वो शोरूम में ले आते हैं ना, तो यहाँ पे आर का जो स्टोर है उसका नाम है क्रैन, यानी आर की सारी चीज़ें जो वो क्रैन में पड़ी हुई हैं। हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठानी है और इसको लैब में ले आना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर हमें पता है कि आर के ऊपर हमने काम करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आर के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, ये हमें इंस्टॉल क्यों करना पड़ती हैं। देखिए आर के ऊपर इतने ज़्यादा पैकेजेस अवेलेबल हैं, अगर वो आर हमें इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल दे तो हमारे लैपटॉप की मेमोरी और जो है वो उसकी स्पीड जवाब दे दे, ये इसके ऊपर जो है ना वो रन ही ना हो अगर सारे इसके अंदर जो पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हों। तो इसलिए आर को उसने बिल्कुल ब्लैंक दे दिया। जिस तरह हम लैपटॉप लेके आते हैं ना नया, तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके अंदर हम जितनी चीज़ें इंस्टॉल करते रहें हम उसको कर सकते हैं। और अगर वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दें जिसका हमें मतलब ही नहीं है, जिनसे हमारा कोई काम ही नहीं है, वो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल कर दें, ऑफिस के भी कर दें, पाइथन भी कर दें, आर भी कर दें, SPSS भी कर दें, बेशुमार सॉफ्टवेयर आपको कर दें, तो क्या होगा, आपका लैपटॉप जो है वो हैंग हो जाएगा, उसकी स्पीड लो हो जाएगी, मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने जो है ना वो आर ने जहन में रखते हुए एक स्टोर बना दिया, जिसको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो वहाँ से मंगवा लें, डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो अब हमने HOD साहब को एप्लीकेशन लिख दी है कि ये हमें ggplot2 मंगवा के दें, और कहाँ से मंगवाना है, आर क्रैन से, यानी क्रैन की जो रेपोजिटरी है। ठीक है, उसके बाद हम ये बता रहे हैं उसको कि रेपोजिटरी से मंगवा के हमारी ये लैब है, ये लैब का हमने एड्रेस भी दे दिया है। यानी देखें ना आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, चाइना में तो काफ़ी सारी लैब्स होंगी जहाँ पे हमारे 1-2 कमरा होता है लैब का, लैब 1, 2, 3, तो हम इसको बता रहे हैं जी हमें लैब 3 के अंदर pH मीटर चाहिए, तो मंगवा के वहाँ पे रखवा दें। तो यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं जी हमारे पास ये डी के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी है, इसका नाम है 8th बैच, इसके अंदर हम एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसका नाम है ggplot2, वो हमें पैकेज जो है यहाँ पे ला के रख दें। 3 बातें मैंने बताई हैं HOD साहब को। हमें पैकेज कौन सा चाहिए, ggplot2, ये आपने मंगवाना कहाँ से है, आर क्रैन से, और इसको लगाना कहाँ पे है, लैब नंबर 8th में। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑप्शन है नेक्स्ट, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि जिस तरह हम मोबाइल लेके आते हैं ना, तो उसके साथ कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे आजकल तो नहीं आ रही लेकिन पहले आती थी, हेडफोन होता था साथ, चार्जर होता था, एक एक्स्ट्रा केबल होती थी, ग्लास एक होता था उसके ऊपर स्क्रीन कवर। तो वो थी डिपेंडेंसीज, यानी वो मोबाइल के लिए ज़रूरी हैं। जैसे चार्जर है, ठीक है, हेडफोन है, तो मोबाइल को हम हेडफोन के बगैर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ का हमें हेडफोन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी तरह अगर हम ये इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करेंगे ना, इस पर टिक करेंगे, अनटिक करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल नहीं होंगी। जस्ट हमें मोबाइल मिलेगा, इसके साथ चार्जर भी नहीं मिलेगा, इसके साथ हेडफोन भी नहीं मिलेंगे, इसके साथ ग्लास भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल पे डिपेंडेंसीज करेंगे तो उस पैकेज के साथ जितनी एक्सेसरीज़ हैं, कंपलसरी चीज़ें हैं इसकी, वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आप इसको साथ इंस्टॉल करें।
जी काइंडली जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने भी इंस्टॉलेशन पे इसको लगा दिया है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके पास हो सकता है इंटरनेट। ठीक हो गया। अच्छा मैं ये रिपीट कर देता हूँ। उमर साहब कह रहे हैं कि आपने आ जाना है पैकेजेस पे। पैकेजेस पे आपके पास ऑप्शन है इंस्टॉल। ये इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखें ggplot2, ठीक है। ये इसको सेलेक्ट करें और ये इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। आपका पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जी उमर साहब क्लियर है? मेरे पास जो है ना वाकई ही पाकिस्तान वाले HOD साहब वाला काम हो गया है। आपके पास होपफुली इंस्टॉल हो चुका होगा। तो मैंने इसको कमांड दे दी है और अब ये कह रहा है जी वर्किंग में है। यहाँ पे देखें ये रेड सेक साइन आ जाता है गोल सा, ठीक है। तो ये कहता है जी आप इस काम को इंटरप्ट करना चाहते हैं, तो मैं तो इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं इसको इंटरप्ट नहीं करूँगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा बनिस्बत आपके। अब इन्होंने जो है ना वो pH मीटर मंगवा लिया है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, बल्कि pH मीटर नहीं मंगवाया, बल्कि वो मुझे अगेन कन्फर्म कर रहे हैं कि हम एक बंदा भेजने लगे हैं pH मीटर मंगवाने के लिए, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। फिर कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ यस मुझे चाहिए। आप यस लिखें और एंटर प्रेस करें। तो ये क्या करेगा, आप देखें जी HOD साहब ने बंदा भेज दिया और जल्दी ही जो है वो pH मीटर ला के हमारी लैब में इंस्टॉल कर देगा। अब ये देखें जी, ये कह रहे हैं जी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड 2-3 पैकेज इन 8.8 सेकेंड, यानी 8.8 सेकेंड में इसने जो है ना मुझे पैकेज इंस्टॉल करके दे दिया। अब क्या हुआ है, मैं अब दोबारा स्टोरी की तरफ आता हूँ। हमारे सुपरवाइज़र ने कहा इस एक्सेल की फ़ाइल पे ग्राफ बना के लाएं। हमने उनसे पूछा सर ग्राफ बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। उन्होंने कहा ggplot2। हमने ggplot2 सर्च किया अपनी लैब के अंदर, हमें ggplot2 नहीं मिला। अब हमने क्या किया, दोबारा सर के पास गए। सर ने कहा कि आप एप्लीकेशन लिखें HOD साहब को, वो आपको ggplot2 मंगवा के देंगे। हम आए पैकेजेस में। पैकेजेस में एक ऑप्शन है इंस्टॉल। यहाँ पे हमने HOD साहब को अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हमें कौन सा पैकेज चाहिए और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक की और HOD साहब ने हमें जो है ये पैकेज इंस्टॉल करके दे दिया। इंस्टॉल का मतलब होता है कि वो मशीनरी उठा के कहीं लगा दिए। तो लैब के अंदर जो मोस्टली एक्सपर्ट लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि हमने ये मशीनरी लैब में इंस्टॉल करवा ली है, इंस्टॉलेशन होगी है इसकी, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन से यही मुराद है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी लैब में उन्होंने फिट करवा दिया, लगवा दिया। अच्छा अब आपके पास पैकेज आ गया। अब सेकंड डे आ गया, यानी एक दिन आपका जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट ढूंढने में ही लग गया। अगेन आप आए हैं सुबह सर के पास, आपके हाथ में वही ब्लैंक एक्सेल फाइल है। आप सर से कहते हैं जी मैंने HOD साहब को एप्लीकेशन दे दी थी और उन्होंने मशीनरी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मशीनरी मंगवाई है या नहीं मंगवाई, उन्होंने पैकेज मंगवाया है या नहीं मंगवाया। सर आपसे कहेंगे आप जाएं लैब में और अगेन सर्च करें कि क्या पैकेज आ चुका है हमारा कि नहीं आया। आप अगेन आ जाते हैं। कहाँ पे आना है अब हमने, पैकेज में, ठीक है। और पैकेज में ये डिफरेंट पैकेजेस के नाम लिखे हुए हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों लिखे हुए हैं और ये पहले से कैसे मौजूद हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, अगेन सर्च में आएँ, सर्च में लिखें ggplot2। अब ये देखें यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है। ये देखें ना, अब ये मशीनरी हमारी लैब में आ चुकी है। पहले ये पैकेज नहीं शो हो रहा था, ऐसे ही है ना। अब ये मशीनरी हमारी लैब के अंदर आ चुकी हुई है। अब हमने इसको यूज़ करना है। ये यहाँ तक चेक कर लें, सबके पास इस पैकेजेस में ggplot2 शो हो रहा है।
जी यहाँ पे चेक करें, ggplot2 शो हो रहा है। ठीक हो गया। काइंडली बाकी लोग भी कंफर्म करें कि अब आपके पास यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है। जी उमर साहब, अथर साहब ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मुझे नहीं आइडिया कि उनको क्लियर हुआ है या नहीं। उमर साहब आपको नहीं शो हो रहा? लगता है आपके एचओडी साहब जो है ना वो पाकिस्तानी तो नहीं है। ये उमर साहब ने एक मैसेज किया है, मैं ये चेक कर लूँ स्क्रीनशॉट इनका। हाँ जी उमर साहब, अच्छा उमर साहब ये ना एक मिनट ठहरे, मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ आपकी। उमर साहब आपके नेट का तो नहीं इशू? मेरा है शायद आपको जो है ना वो आवाज़ नहीं गई मेरी, या अच्छा ये देखें उमर साहब, आपने यहाँ पर सर्च बार में, ये जो सर्च बार आपको नज़र आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप वाले मैसेज की? हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये सर्च बार में आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो शो होगा ना आपको। ये देखें यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखें ना, सर्च करें ना, सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखें ggplot2 इस सर्च बार के अंदर, ठीक है, ये सर्च बार आपको शो हो रही है ना, यहाँ पे लिखें ggplot2, तो फिर आपको जो है ये यहाँ से ggplot2 लिखा हुआ शो होगा। जी उमर नवाज साहब, फिर भी नहीं शो हो रहा? चलें ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको वहाँ पे परफॉर्म करवा देता हूँ, क्योंकि आपके कल वाला पैकेज भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। जी उमर साहब, आपने स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा शो हो गया, अब ठीक हो गया। चलें फिर, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, आपके लैब में भी जो है ना वो ggplot2 का पैकेज आ चुके हैं, तो ठीक हो गया। अच्छा आज का हमारा जो टॉपिक था यही था कि हमें पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली ये मैंने कोशिश की एक छोटी सी कहानी बना के आपको पैकेज के बारे में समझाने के लिए कि पैकेजेस क्या होते हैं आर के अंदर। एक्चुअली ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि पैकेजेस को समझना पड़े। पैकेज एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें काम करके देता है। जिस तरह हमारी बायो की लैब में, बॉटनी की लैब में इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, थर्मामीटर है, पीएच मीटर है, माइक्रोस्कोप है, पीसीआर है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमारी लैब के अंदर मौजूद होते हैं, वो सारे हमारी लैब के पैकेजेस हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सा काम लेना है। मसलन जो मैंने आपको बीकर वाली एग्जांपल दी थी, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं, इस सोल्यूशन के अंदर जिंक फाइंड करके लाएं कितने, तो फिर आप क्या करेंगे?
आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ये जिंक मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करनी है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह आर के ऊपर जब भी आपने कोई काम करना है तो ये जहन में बिठा लें कि पहला क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो 70% आपका मसला हल हो गया, आपका काम हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करवा देता हूँ जो हमने कल किया था, क्योंकि अब हमने यहाँ पे नई वर्किंग डायरेक्टरी बनाई है। हाँ, ये आप चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपने नई वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, नया केबल बनाना है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपने नई इंस्टॉल करनी है। अगर आप एक ही वर्किंग डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं तो आपको बार बार चीज़ें इंस्टॉल या आपको न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हर प्रोजेक्ट के लिए नई वर्किंग डायरेक्टरी बना रहे हैं तो आप हर प्रोजेक्ट के हिसाब से उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर या पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कल रीड एक्सेल किया था, तो अगेन मैं यहाँ पे एक और पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल पे आएँ। ये उमर साहब आपके लिए है, बता रहा हूँ, अदरवाइज़ बाकी पार्टिसिपेंट के पास ये मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखें रीड एक्सेल, बाकी लोग भी चेक कर लें पहले, बल्कि पहले चेक करें यहाँ पे ना कि रीड एक्सेल आपकी लैब में है कि नहीं है। इसको ggplot2 को काटें और यहाँ पे सर्च करें पैकेजेस वाली सर्च बार में रीड एक्सेल। तो देखें ये मेरे पास नहीं शो हो रहा। ये रीड एक्सेल पैकेज आपकी लैब में होगा तो आप आर की फ़ाइल को इंपोर्ट कर पाएंगे, एक्सेल की फ़ाइल को आप आर में इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास ये रीड एक्सेल नहीं है तो आप एक्सेल की फ़ाइल जो है वो आर में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसका ये किस्म की यूएसबी समझ लें। रीड एक्सेल क्या है, ये यूएसबी है जो हमारे डाटे को किसी और जगह से उठा के हमारे आर के अंदर इंपोर्ट कर देती है। गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसने क्या करना है, रीड एक्सेल ने, ये है डेस्कटॉप पे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ, एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसने क्या करना है, इन एक्सेल की फ़ाइल्स को उठा के आर में लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए जो पैकेज यूज़ होगा उसको क्या हम कहते हैं, रीड एक्सेल। जो मशीनरी यूज़ होगी उसे कहते हैं रीड एक्सेल। तो यहाँ से रीड एक्सेल नहीं शो हो रहा तो हम अगेन आएंगे अपने एचओडी साहब के पास, इनको एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, रीड एक्सेल चाहिए। वो आपका क्या करेंगे, रीड एक्सेल प्रोवाइड कर देंगे। अब हम इस पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखें मुझे पूछ रहा है कि अब तो ये इसको पता चल गया कि अब चाइना के लोग भी हमारे साथ हैं, तो इसने फ़ौरन मुझे ऑप्शन दे दिया जी आप इसको इंस्टॉल करें, और ये मुझे इसने 3.3 सेकंड में पैकेज इंस्टॉल करके दे दिया। जी आप लोग भी जल्दी से इंस्टॉल करें इसको। अब देखें, ये देखें मेरे पास जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया ना तो ये रीड एक्सेल मेरे पास शो हो गया। ये देखें, मैं इस पर टिक कर लेता हूँ। ये मैंने टिक क्यों की ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमारी कल की क्लास में शामिल है इस टॉपिक पे। बहरहाल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी इसको इंस्टॉल करें, आपके पास ये पैकेजेस में शो हो जाएगा। ना शो हुआ तो आप यहाँ पे रीड एक्सेल लिख के सर्च करें तो आपके पास ये पैकेज शो हो जाएगा। ले जी, जहाँ तक डन है। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें हमारे पास एक सर हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। तो सर अगर आपका काइंडली कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। काजी अथर साहब हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपका सर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर तक। तो आप वीडियोस को देख लेंगे स्टार्ट से, तो आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
जी नहीं, कोई क्वेश्चन किसी का क्वेश्चन नहीं है फिर भी बता दें, क्लियर है जो कुछ है काइंडली चैट में बता दिया करें। ओके जी मैडम, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी काजी अतर साहब, आपका क्वेश्चन। चलिए ठीक हो गया सर, मैं इसकी वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो अगर क्वेश्चन हुआ तो मैं अवेलेबल होता हूँ सारा दिन, आप किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और कोई भी इशू आप स्क्रीन से जो है वो शार्ट शेयर करके बता सकते हैं मुझे, उसकी शॉर्ट वीडियो मुझे शेयर कर सकते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड करूँ। ओके मैडम, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।